अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम फिर एक नई क्लासिफिकेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। तो आज जो हमारी क्लासिफिकेशन है वो है ड्रग्स फॉर हाइपरलिपिडीमिया। तो सबसे पहले सेम जिस तरह हमने पीछे जो दो क्लासिफिकेशन पढ़ी थी उसी की तरह सबसे पहले हम इसका सिंपल एक सेंटेंस में पूरी जो क्लासिफिकेशन उसको कवर करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको एक सेंटेंस में जो कवर जिस तरह पिछली जो ड्रग्स हैं उन्हें कवर करते रहे, मतलब उनके लिए हमने सिंपल एक सेंटेंस बनाया, उसमें सब सारी उनकी जो सब क्लासिफिकेशन है उन्हें इजीली याद करने की कोशिश की। उसके बाद जो उसकी सब क्लासिफिकेशन के अंदर जो ड्रग्स हैं उनको इजी मेनोमोनिक्स के थ्रू हमने उन्हें सिंप्लीफाई किया। तो अब हम बात करते हैं इसकी जो सेंटेंस है जो हमने इजीली, ताकि हम इसे याद रखें। हमने फाइबर का बिल पीसीओ में दिया। ठीक है, सबसे पहले ये आ गया हमारे पास, ये जो हमारे पास आ रही है, ये यहाँ पर हमने फाइबर का बिल पीसीओ में दिया। अब इसको हम इजी वर्डिंग में, मतलब अब हमने से आगे हमने यहाँ पर हम जो है इसके थ्रू हमने मतलब एच एम जी को रिडक्टेज इनहिबिटर्स आ जाते हैं इसमें। ने से हमने जो जिसको याद रखना है वो है नियासिन। ये नियासिन है। उसके बाद फाइबर से डायरेक्ट, अब अगर हम इजीली याद फाइब्रेट्स से जो हमारे हैं इनको हम याद रख सकते हैं। बिल की बात करें तो बिल से इजीली हम बाइल को हम याद रख सकते हैं, बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट्स। और पीसी से हमारे पास ये जो सेवंथ हमारे जो हमने सब क्लास लिखी हुई है, पीएससी के 9 इनहिबिटर्स। और ओ से ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। और लास्ट वन जो हमारे पास आ जाता है जो कोलेस्ट्रॉल है, उसको हम CH जो का सा लिखा हुआ है इससे हम याद रख सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर्स। तो सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन की तरफ आते हैं। सबसे पहली जो हमारे पास क्लासिफिकेशन है वो है HMG CoA रिडक्टेज इनहिबिटर्स। तो इसको याद करने के लिए जो सबसे पहले जो हमने जिस तरह पीछे मिनिमोनिक्स बनाए थे, इस तरह इसके सिंपल जो मिनिमोनिक्स हैं इसको हमने याद रखने के लिए जो मिनिमोनिक्स हैं वो हैं आओ फिर लाएं पाक पुरानी रवायात। ये जो हमारे पास आओ फिर लाएं पाक पुरानी रवायात, उससे सबसे पहले जो हमारे आओ है उससे आगे एट्रोवास्टेटिन, फिर हमारे पास आ गया फ्लोवास्टेटिन, लोवास्टेटिन, पिटावास्टेटिन, प्रावास्टेटिन, रोसोवास्टेटिन और सिम्वास्टेटिन। उसके बाद अब हम जब सेकंड जो हमारे पास की जो सब क्लास है वो आ जाती है नियासिन। अब जो ये नियासिन है इसको हम इजीली किस तरह याद रख सकते हैं। नियासिन में हमारे पास सिर्फ एक सिंपल ड्रग आती है जो हमारी जो सब क्लासिफिकेशन उसी से वही हमारी ड्रग भी है नियासिन। तो इसको याद रखना इजी है, इसके लिए कोई इतना। तो उसके बाद आगे फिब्रेट्स हैं, उसमें हमारे पास दो ड्रग्स आ जाती हैं, एक आ गई गिमफिब्रोजिल और फिनोफिब्रोजिल, ये फिब्रेट्स। ठीक है, अब फिब्रेट जो फिब है इसको अगर हम माइंड में रखें, हम इसे इसको रिमाइंड करते रहें, साथ साथ अगर उसे याद रखते रहें तो इससे इजीली हम गिमफिब्रोजिल भी याद रख सकते हैं और फिनोफिब्रेट्स भी याद रख सकते हैं। अब जहाँ पे बात आई बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट की, ये हमारे फोर्थ क्लासिफिकेशन है। ठीक है, इसमें हमारे पास आ जाते हैं बाइल एसिड, इसको हम याद रख सकते हैं 3C से। 3C ये हमारे पास 3C हैं क्योंकि इसमें तीनों जो हमारे ड्रग्स हैं वो C से स्टार्ट होती हैं। पहली जो आ गई कोलिस्ट्रेलम, कोलिस्टिपोल, कोलिस्टायर अमीन, थर्ड वन इज कोलिस्टायर अमीन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो फिफ्थ क्लासिफिकेशन आ जाती है वो है कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर्स। इसमें हमारे पास सिंपल एक ड्रग आ जाती है, इसको हम इजीली याद रख सकते हैं। इसका नाम है इजीटिमाइब है। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास सिक्स्थ क्लासिफिकेशन आ जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है। इससे जो हाइपरलिपिडीमिया ड्रग्स हैं उनकी बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है, उसमें आ जाती है ओमेगा 3 फैटी एसिड। ये जो हमारे ओमेगा 3 फैटी एसिड हैं, इसमें जो हमारे पास ड्रग्स आ जाती हैं वो कौन कौन सी हैं, वो आ जाती हैं इसमें इसमें आ जाती हैं डुकोजा हेक्सा इनोइक एसिड। ठीक है, बहुत इजीली आप इसको याद कर सकते हैं, डुकोजा हेक्सा इनोइक एसिड। इसी तरह इससे मिलता जुलता इकोजा पेंटाइनोइक एसिड। और लास्ट वन इज इकोजा पेंट इथाइल। मिलते जुलते नाम है। अगर आप सबसे पहले जो डिकोजा हेक्सा इनोइक एसिड अगर याद रखें तो इजीली जो हमारे पास सेकंड वन इकोजा पेंटा इनोइक एसिड और इकोजा पेंट इथाइल इजीली आप याद रख सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास जो थर्ड लास्ट और सेवंथ और लास्ट क्लासिफिकेशन है वो आ जाती है PCSK9 इनहिबिटर। ठीक है, इसमें हमारे पास आ जाते हैं
इसको आप एरो ईवो से भी याद रख सकते हैं हमारे भाई इजीली। अगर हम याद रखें एरो ईवो, तो इसको हम याद रखने का जो हमारे इसमें जो हमारे ड्रग्स आ जाती हैं, इसमें आ जाती हैं लीरोकोमैप, लीरोकोमैप और इवो इवोलोकोमैब, इवोलोकोमैब, लीरोकोमैब एंड इवोलोकोमैब। ठीक है, तो इसको एक तो हम दोबारा इसको अगर इसको दोबारा में रिवाइज करें, दोबारा हम इसको पढ़ते रहें, तो हमारे पास जो सबसे पहले जो हम क्या याद रखना है, इसमें हमारे पास जो हमारे पास ये सेंटेंस है, अगर इससे हम ये याद रख सकें तो इजीली हम ये सारी जो क्लासिफिकेशन इससे याद रख सकते हैं किसकी, हाइपरलिपिडीमिया की। तो हमने फाइबर का बिल पीसीओ में दिया, ठीक है, इसको उर्दू में हमने ताकि इजीली हम याद रख सकते हैं, इसको जो दिया जो मैं दिया जो हम उर्दू में लिख दिया ताकि इजी हमारा जो सेंटेंस है वो पूरा हो जाए। तो सबसे हम में आ जाता है HMG को ए रिडक्टेज इनहिबिटर्स। ठीक है, इसमें हमारे पास एट्रोवास्टेटिन, फ्लोवास्टेटिन, लोवास्टेटिन, पिटावास्टेटिन, प्रावास्टेटिन, सोवास्टेटिन और सिमवास्टेटिन। तो इसको याद रखने के लिए हमें क्या याद रखना है, आओ फिर लाएं पाक पुरानी रवायात सब। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड सब क्लासिफिकेशन थी, इसमें थी नियासिन। तो अगर नियासिन आप याद रख सकते हैं तो इजीली इसकी ड्रग भी याद रख सकते हैं, क्योंकि इसकी जो ड्रग है वो नियासिन ही है। ठीक है, नियासिन जो हमारे पास सब क्लासिफिकेशन उसी में इसके ड्रग भी आ जाती है। और थर्ड जो क्लासिफिकेशन है इसकी सब क्लासिफिकेशन वो आगे फिब्रेट्स। तो अगर फिब्रेट्स आपको याद आता है इजीली हम इसके जो ये फिब्रोजिल जो इसका जो हमारे पास सुफिक्स वगैरह आ जाते हैं और ये इस फाइब्रेट से आता है, इजीली हम इससे फिब्रेट से याद रख सकते हैं। तो इजीली हम इसको याद रख सकते हैं गिमफिब्राजिल और फिनोफिब्राजिल। तो फोर्थ वन क्लासिफिकेशन इसकी जो हमारे पास आ जाती है वो बाइल एसिड स्क्विस्ट्रेंट आ जाती है, स्क्विस्ट्रेंट्स। ठीक है, इसकी जो हमारे पास जो 3 ड्रग्स हैं इनको याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका है हम इसको 3C से याद रख सकते हैं। 3C अगर याद रहता है कि 3C आ जाते हैं तो 3C, तो इसके जो हमारे ड्रग्स हैं इजीली हम याद रख सकते हैं कोलेस्ट्रेलम, कोलेस्ट्रोपोल और कोलेस्ट्राइल अमीन, कोलेस्ट्राइल अमीन। ठीक है, उसके बाद जो फिफ्थ हमारे पास क्लासिफिकेशन आ जाती है वो आ जाती है कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर। इसमें आगे सिंपल इजिटिमाइब। सिक्स क्लासिफिकेशन आ जाती है ओमेगा 3 फैटी एसिड। इसकी जो ड्रग्स हैं इसको एक दफ़ा दोबारा में एक दफ़ा बोल देता हूँ ताकि आपके जहन में इसको आप इसको इजीली याद रख सकें। तो इसमें आगे डोकोजा हेक्सा इनोइक एसिड। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जाता है इकोजा पेंटाइनोइक एसिड और लास्ट वन इज इकोजा पेंट इथाइल। ठीक है, और लास्ट जो क्लासिफिकेशन इसकी हमारे पास आ जाती है वो आ जाती है PCSK9। तो PCSK9 जो इनहिबिटर हैं इसमें हमारे पास आगे से 2 ड्रग्स हैं, इसको इजीली आप याद रख सकते हैं, एक आगे लीरोकोमैब और एक आगे इवोलोकोमैब। ठीक है, तो अब तक के लिए आज का जो हमारा टॉपिक है इतना ही था, तो अब तक के लिए इतना ही। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो हमारे पास ड्रग्स हैं उनकी जो हम क्लासिफिकेशन और इम्यूनोमॉनिक्स के साथ दोबारा इंशाल्लाह हाजिर होंगे। तो अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।